नमस्कार। करंट अफेयर की इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग ईडूटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे। यहाँ पे हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होगा और प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों का अपलोड कर दिया जाएगा। अगर बात किया जाए तो लगभग 600 से 700 क्वेश्चन आप लोगों का करवाया जाएगा जो नॉन रिपीटेड होगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। टीचर की तैयारी कर रहे हों उन स्टूडेंटों को, अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके अलावा अगर बात कर ले 69 बीपीएससी की बात कर ली जाए, दरोगा की बात कर ली जाए, सब जगह करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। तो वहाँ पे ये काफ़ी आप लोगों को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत यानी इंटरनेशनल क्रूज शिप के बारे में बात किया जा रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। पहला लिखा हुआ है एमवी एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा बात है कि जहाज रानी मंत्री, ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जहाज रानी मंत्री कौन है, तो सर्वदानंद सोनेवाल, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्हीं के द्वारा इस पोत का जो है इनॉग्रेशन किया गया, यानी कि हरी झंडी इसको दिखाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, सभी मानवों के लिए, द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम बिल्कुल रट लेंगे इस क्वेश्चन को। और ये जो योजना है, वो नीति जो है, पॉलिसी है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पॉलिसी का नाम क्या है, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, सभी मानवों के लिए, द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का, ये बात भी याद रखेंगे, किस जिले का नाम बदला गया है, तो अहमदनगर जिले का। और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो अहिल्या देवी नगर रख दिया गया। क्या रख दिया गया है, अहिल्या देवी नगर रख दिया गया है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सेलेस्टे शॉलो। क्या है, सेलेस्टे शॉलो को पहला महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। किस संगठन का, तो विश्व मौसम संगठन का। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए, ये बात भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी फूड क्राइसिस चल रहा है सब जगह। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडार योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रीय समिति है ना, इंटरिम मिनिस्टर कमेटी का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में, तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का जो किताब है वो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के किस देश को हराकर जीता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। इसका आयोजन ओमान में हुआ है। किस चीज़ का, तो पुरुष जूनियर एशिया कप का, पुरुष जूनियर एशिया कप का आयोजन हुआ है। और ये जो टीम है वो भारतीय जूनियर जो है वो जीत गया है। कौन जीता है, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम जो है वो जीत गया है। तो किस टीम को हरा के जीता है, तो वो उस टीम का नाम है पाकिस्तान। ओके, यहाँ पे 3 बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण जो मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसका थीम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, यानी कि 7वें नंबर का ऑप्शन बी। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जून में द्रौपदी मुर्मू कहाँ के दौरे पे थी, तो कहाँ के दौरे पे थी, तो सूरीनाम। ठीक है, तो आप देख लेंगे थोड़ा सा सूरीनाम देश के बारे में देख लेंगे, इसका कैपिटल देख लेंगे क्योंकि दरोगा में कैपिटल भी पूछता है। ओके, और यहाँ पे इनको
जो सर्वाधिक नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो दिया गया है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। देखिए ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि फिजी का कैपिटल कहाँ है, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछता है, तो ये प्रश्न भी आप लोग देख लेंगे। तो इसका जो दोनों है स्टेटमेंट वो सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे जितना भी कराया जा रहा है उसको आप लोग आराम आराम से कर लेंगे, पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। पहला क्या है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी या सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी या सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी किसको घोषित किया गया है, तो IIT मद्रास, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पूछा गया है IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान है। अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए, ठीक है, तो विश्वविद्यालय में कौन है, तो IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लिखेंगे, जो अग्नि मिसाइल है वो सतह से सतह मार करने वाली है। कहाँ से है, सतह से, यानी कि लैंड टू लैंड, ठीक है, या सरफेस टू सरफेस, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया। ये तो आप लोग बहुत बखूबी जानते होंगे कि अमलेखगंज जो है वो मोतिहारी और बांग्लादेश के नेपाल के बीच में, किसके बीच में है,